अस्सलाम वालेकुम। आप सब कैसे हैं? आई होप जी सब ठीक होंगे। मेरी दुआ है जाने खुश रहें, बात रहें। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। एक नया दिन, एक नई मॉर्निंग, एक नई खूबसूरत व्लॉग के साथ करते हैं जी आज का दिन शुरू। तो चलें जी, सबसे पहले सुबह मॉर्निंग का टाइम था और ये आज के 2-3 दिन के क्लिप ऐड कर रही हूँ क्योंकि आज तो 10 मुहर्रम हो चुकी है। तो मैंने थोड़े थोड़े क्लिप बनाए हुए थे तो वो मैंने ऐड किए हैं और एक ही व्लॉग मैंने रेडी कर दिया है क्योंकि इतनी ज़्यादा वो कुकिंग हो नहीं रही है जिसकी मैं रेसिपी दे सकूँ या पूरी पूरी वीडियो को रिकॉर्ड कर सकूँ। तो बस जी छोटे छोटे क्लिप मैंने ऐड किए हैं। तो ये मॉर्निंग का टाइम था। हम लोगों ने जी आज किया है हलवा पूड़ी का ब्रेकफास्ट। उसके बाद जी बेटी यहाँ पर कुछ भी नहीं खा रही है, ना ही उसको कोई टेस्ट आता है, ना पानी का टेस्ट आ रहा है। इतनी ज़्यादा केयर करके भी वो काफ़ी दिन बीमार रही है, अभी भी उसकी कोई तबीयत ठीक नहीं है। तो मैं यहाँ पे बना रही हूँ पास्ता। ये मैं इंग्लैंड से लेके आई हुई थी, स्वीट कॉर्न भी लेके आई थी, पास्ता सॉस भी साथ में, पास्ता भी ट्राई यही कर रही थी कि क्या पता ये थोड़ा सा पास्ता खा ले जो उसको थोड़ा सा टेस्ट आ जाए। उसको तो पानी का भी टेस्ट नहीं आ रहा। कह रही है जो आप कहते हो मैं उधर से ये वाली चीज़ लेके आई हूँ तो बना के दे देती हूँ, लेकिन वो टेस्ट आता ही नहीं है। वो इतनी ज़्यादा वीक हो गई है ना। बस जहाँ यही मुश्किल है। बहुत से लोग ये कहते कि हर टाइम यूके के बारे में गलत कहते रहंदे हो तो फिर पाकिस्तान क्यों नहीं मूव हो जाते। पाकिस्तान में जो बच्चे वहाँ के बोर्न हैं यूके के या अमेरिका के, वो पाकिस्तान में ज़्यादा देर नहीं रह सकते। उनका जो आबो हवा होती है ना वो सूट ही नहीं उनको करती है। तो बस जी ये एक ट्रिप होता है 3 या 4 वीक का होता है, तो बस उसमें भी बच्चे बीमार रहते हैं। मुझसे सब कुछ रिलेट करेंगे क्योंकि सब बच्चों का यही हाल होता है जो यूके से या बाहर के मुल्कों में से पाकिस्तान आते हैं। सब यही कहेंगे कि वाकई ये बात सच है। पानी की चेंजिंग हो जाती है, पानी वहाँ पे डिफरेंट है, यहाँ पे डिफरेंट है। अगर एटलीस्ट के हम लोग लाहौर से दूसरे शहर भी जाएंगे तो भी पानी की चेंजिंग हो जाती है जिससे बच्चे बीमार हो जाते हैं। तो बस जी यहाँ पर दोपहर का भी टाइम गुजर गया, पास्ता बनाया था और शाम को हम लोगों ने बनाए जी पाकिस्तानी समोसे मंगवाए थे। बनाए तो कोई नहीं सी, सारा कुछ इंग्लैंड च बनता है, इतने तो कुछ नहीं बनता, इतने तो बनया बनाया सब कुछ मिल जाता है। तो बस जी चाय के साथ हम लोगों ने समोसे बनवाए खाने के लिए और बहुत ही टेस्टी, ऐसे हलवाई काट के देंदा ना है, क्या मज़े के समोसे। और ये जो रेड मीठी चटनी है ना इसकी तो क्या ही बात है ना। तो बस जी यहाँ पर ये देखें 9वां मुहर्रम था और मैंने दोपहर को सोच लिया हुआ था कि मैं ना हर साल यूके में भी मैं 9वीं 10वीं मुहर्रम में खीर ज़रूर पकाती हूँ। मैंने शुरू से ऐसे ही पकाई है। तो मैंने कहा जी इस दफ़ा मैं पाकिस्तान में भी आई हूँ फिर भी मैं अपने हाथों से ये खीर पका के तो बांटूंगी। तो फिर जी मैंने अपने हस्बैंड को बोला कि दूध इस आज ज़्यादा आना चाहिए ताकि मैं खीर बना सकूँ। तो खीर बस जी मैंने घंटा 1.5 घंटा लगा के पकाई। इतना शुक्र है कि हम जहाँ पर रह रहे हैं वहाँ पर ना गैस, ना पानी, ना बिजली, कुछ भी नहीं जाता। अल्लाह का करम है, शुक्र है अल्लाह ताला का, ये भी बहुत बड़ी नेमत है। तो गैस भी इतनी ज़्यादा आती है कि आराम से कुकिंग हो जाती है। 24 घंटे भी तुसी काम करना होवे ना गैस से तो तुसी आराम ना कर सकते हो। ये देखें जी इतनी ज़्यादा ये खीर थी। पता नहीं अब मुझे केजी के हिसाब से तो नहीं पता कितनी है, दूध का हिसाब मुझे यहाँ पर कोई पता नहीं। अब यूके में तो थोड़ा सा अंदाज़ा हो जाता है, ऊपर लिखा हुआ है। तो यहाँ पर तो ये खुला दूध मिलता है तो इतना अंदाज़ा नहीं था। बस जी मैंने अंदाजे से खीर पकाई। मैंने कहा जी नहीं इस दफ़ा तो मैं खुद अपने हाथों से पावांगी, पावें जितनी मर्जी गर्मी होवे। गर्मी तो बहुत ही ज़्यादा, ये 3 दिन से इतनी ज़्यादा गर्मी है ना। पहले तो थोड़ा सा मौसम चेंज हो जाता था, हवा चल पड़ती थी तो अंदर कमरों में इतनी ज़्यादा गर्मी नहीं होती थी, लेकिन अब एसी के बगैर आप लोग कमरे में बैठ ही नहीं सकते हैं। अगर पंखा चला के बैठते हैं ना तो मैं कहती हूँ ऐसे पसीना आया है, बहुत गर्मी है, बहुत ज़्यादा गर्मी है। इसीलिए जो बाहर से आते हैं ना बच्चे स्पेशली, वो ज़्यादा अफेक्ट करते हैं यहाँ पर आकर। इस मौसम में बहुत ज़्यादा उन पर असर पड़ता है। तो बस जी यहाँ पर खीर पक रही थी और यहाँ पर ना दालें सब्जियाँ तो बहुत टेस्ट है इनमें, बहुत ज़्यादा टेस्ट है। लेकिन मैंने देखा दालां बहुत मोटियां ने, चावल इतने मोटे थे कि पका पका के बाहें ठह गई मेरियां कि इतने मोटे चावल। यहाँ पर जारी बात है हर किसी मुल्क की हर एक चीज़ जो है डिफरेंट होती है। तो यहाँ पर ये देखें जी मैंगो भी आ चुके हैं। इन्ना कोई मैंगो का सीज़न है, इंग्लैंड जो मैंगो लभदे कोई नहीं, इतने एक्सपेंसिव होते हैं। और यहाँ पर ये देखें जी मैंगो इतने होंगे ने कि खाए नहीं जाते। और यहाँ पर ये देखें जी मैंने रूम में ला के टेबल पर रख के मैंने कहा ये ठंडी हो जाए फिर इसके ऊपर गार्निश करके तो सुबह इंशाल्लाह ये बच्चों में बांटनी है। पहले वक्त ऐसा होता था 9वें 10वें मुहर्रम में वो जो मिट्टी से वो बनती थी ना कुजियाँ ठुठियाँ, उनमें पका के तो बांटते थे। अभी भी हमारे घर में आई हैं लेकिन मुझे नहीं मिली थी तो मैंने तो अर्जेंट इरादा बनाया एकदम ही कि मैंने खीर पकानी है। तो फिर मैंने इसी में बना के तो इसी में बांट दिए। और अच्छा यहाँ पर पाकिस्तान में तो ये होता है ना कि हर एक फेस्टिवल आ जाए, हर एक त्यौहार आ जाए, आप लोगों को इतना कोई मज़ा आता है ना इनको
देखने का, इनको सेलिब्रेट करने का, रमज़ान हो, ईद हो, रोज़े हों, और साथ में जी जो हो गई है, जैसे 9वीं 10वीं का मुहर्रम का दिन आया है, जैसे और भी दिन आते हैं, तो इसकी एक अलहदा से ही बात होती है। यहाँ पर जी ये दूसरे दिन का व्लॉग मैंने ऐड किया है, तो यहाँ पर मैंने बेटी को बोला कि आज आप ना इस तरह से बांटो, और उसको इतनी ज़्यादा गर्मी लग रही थी ना, माशाल्लाह से कहती है कि मम्मा यहाँ पर इन बच्चों को देने का हमें ज़्यादा सवाब मिलता है। तो ये बात वाकई सच है। तो यहाँ पे जी हम लोग बैठे हुए थे और सारी उसकी कज़न्स आई हुई हैं, बड़ा ही खूब इंजॉय भी करती है, लेकिन बस अपनी तबीयत की वजह से थोड़ी सी ना अपसेट हो जाती है कि मैं क्यों नहीं ठीक हो रही हूँ यहाँ पर रह के। और अच्छा, हम लोग बाहर के मुल्कों में भी रहकर ये चीज़ें जो बच्चों में डालते हैं, बच्चों में बहुत ज़्यादा अवेयरनेस भी आ जाती है। तो मेरी बेटी को इन चीज़ों का पता था, तो माशाल्लाह से वो इतनी अच्छी तरह से ये चीज़ें सेलिब्रेट करती है आके पाकिस्तान में, और उसको बड़ा ही मज़ा आता है। ये बच्चों में डालना बाहर के मुल्क में रहकर बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो मेरी यही ख्वाहिश होगी कि मैं आगे भी सालों में आती जाती रहूँ, इसको लेके आती रहूँ, क्योंकि अगर 4 5 10 साल बाद जाएं तो बच्चों में बहुत ज़्यादा चेंजिंग आ जाती है, तो फिर बच्चे बिल्कुल भी जाना पसंद नहीं करते। मेरी बेटी बहुत पसंद करती है पाकिस्तान आना, बस थोड़ी सी तबीयत की वजह से ना उसको थोड़ा सा हो जाता है कि मैं ठीक नहीं हो रही हूँ, और फैमिली ज़्यादा अपसेट हो जाती है। तो यहाँ पर ये देखिए जी शाम का टाइम था, और यहाँ पर हम लोगों ने स्वीटें अब सारे अपनी फैमिली एंड फ्रेंड्स में देनी थी। तो ये देखिए क्या हाल हो रहा था, ये से मेल्ट हुई थी ये स्वीट्स। हम लोगों ने इनको फ्रीज़र में रखा, फ्रिज में रखा, तब जाके ये थोड़ी सी ठीक हुई। और यहाँ पर ये देखें जी इफ्तारी का हो गया है टाइम। 9वीं मुहर्रम थी, हम लोगों ने रोज़े रखे हुए थे। मेरी सारी जो नीस हैं उन्होंने, और साथ में नंद सब ने रोज़े रखे हुए थे। और यहाँ पर ये देखें जी मैंने मैंगो पल्प वाली फ्रूट चाट बनाई। मैंने कहा चले इनको भी टेस्ट कराती हूँ, तो बड़ी कोई मज़े की ये बनी थी, क्योंकि मैंगो यहाँ पर फ्रेश मिलते हैं, तो बहुत ही मज़े का उसका टेस्ट आता है। इंग्लैंड में तो मैं वो मैंगो पल्प जो होता है वो मैं लेके आती हूँ टिन में, लेकिन यहाँ पर तो फ्रेश थे, तो मैंने फ्रेश का वो मैंगो पल्प बनाया था, बहुत ज़्यादा टेस्टी था। साथ में जी कचौरियाँ थी, साथ में समोसे थे, शरबत तो बड़ा ही ज़रूरी है ना। इन्हें शरबत तो मैं बड़ा ही इंजॉय किया ना इन्हें गर्मियों के विच, ये गर्मियों में पीने का सबसे ज़्यादा मज़ा आता है। और स्कंजवी जिसको कहते हैं वो भी बहुत टेस्टी थी। बस जी हम लोग सब बैठ के यहाँ पर रोज़े की इफ्तारी कर रहे हैं। तो ये देखें जी अब ये 10वां मुहर्रम है, तो यहाँ पर ये देखें ये जो मैं बात कर रही थी ना, गुजियाँ ठुटियाँ यहाँ पर लोग बांटते हैं, कितनी अच्छी लगती हैं ना। ये देखें मिट्टी की बनी हुई थी, बड़ी मज़े की थी। मैंने कहा था इसको अब इंजॉय करेंगे हम लोग इफ्तारी के बाद। तो यहाँ पर बस इसी तरह से दिन गुजर रहे थे। ये 10वीं मुहर्रम थी, दोपहर का टाइम था, सारा दिन बस इस तरह से गुजर जाता है, पता ही नहीं लगता। बस फ़ोन किसी टाइम मेरे हाथ में होता है, किसी टाइम नहीं होता। तो बस जी छोटे छोटे मैं क्लिप बना देती हूँ। ये जी मेरा एक लॉन का सूट था, मेरी फ्रेंड यूके में है, उन्होंने मुझे दिया था, तो मैंने कहा चलो मैं इसको भी स्टिच करवाती हूँ और ये पहनती हूँ। ये खादी का 3 पीस सूट था, तो मैंने ये स्टिच करवाया, वाइट ऑफ वाइट कलर की लेस लगवा के। बहुत प्यारा डिज़ाइन उन्होंने बनाया, ये देखिए कितना प्यारा। इसको स्टिच करके ना कपड़ों की सही लुक आती है। वैसे तो हम जब लेते हैं, मैंने और भी कपड़े दिए हुए दर्जी को स्टिच करने के लिए, तो बस जी सर्द गर्मियाँ इधर हैं तो रोज़ का रोज़ सूट पहना जाता है। तो बस यहाँ पर यही मज़े हैं, बस कोई टेंशन नहीं, ना रोटी पानी की टेंशन है, ना ही घर ਨੂੰ साफ करने की टेंशन है, ना ही कोई टेंशन थानू लैन की ज़रूरत है। बच्चों को स्कूल से लेके आना है, छोड़ के आना, बारिश हो रही है, कोट पहनना है, यहाँ पर मज़े की चिल ज़िंदगी गुजर रही है। तो यहाँ पर जी बस अब चलते हैं। ये मैं दिखा रही थी कि मेरे ट्राउज़र पर डिज़ाइन भी ये वाला बना हुआ है, खुद ही उन्होंने बनाया था, बहुत ही प्यारा था। तो बस जी ऐसे आप लोग कपड़े पहनते हैं, ऐसे गर्मी हो, ऐसे पसीना आता है, फिर वही हाल हो जाता है। तो बस जी यहाँ पर बहुत ज़बरदस्त किस्म की गर्मी पड़ रही है, बहुत ज़्यादा। तो ये देखें जी यहाँ पर 10वीं मुहर्रम है, कैसे लोगों के घरों से चावल आ रहे हैं, बिरयानी, हलीम, नान, पता नहीं क्या क्या कुछ आ रहा है। माशाल्लाह माशाल्लाह, सब अपनी अपनी हिसाब से सब न्याज दिलाते हैं 9वीं 10वीं मुहर्रम की, तो जो कि बहुत ज़्यादा सवाब का काम है। तो यहाँ पर ये बेटी का मैं 2 पीस सूट लेके आई थी, ये मैं स्टिच ही लेके आई थी बाज़ार से, तो बहुत प्यारा था। तो मैंने कहा आप भी आज ये पहन लो। तो यहाँ पर ये देखें जी, मैंने कहा चलो मेरी रिक्वेस्ट की कि चना चाट बना के खिलाएं जो आप यूके में बनाती हैं। तो मैंने कहा चले आज 10वीं मुहर्रम है, तो चले मैं इफ्तारी के टाइम आज ये चना चाट बना के सबको खिलाती हूँ। तो बड़ी कोई टेस्टी बनी थी, वही जैसे मैं बनाती हूँ इंग्लैंड में वैसी ही बनी थी, बहुत ज़्यादा टेस्टी बनी थी इफ्तारी के टाइम। लेकिन ये यहाँ पर ये था, इतनी ज़्यादा गर्मी थी ना कि हर चीज़ दही क्या हर चीज़ इतनी वाटरी हो रही थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी। तो मैंने बना के फ्रिज में रख दी थी। अब ये 10वीं मुहर्रम का जो हम रोज़ा खोल रहे थे, इफ्तारी का टाइम था, समोसे बनाए, चिप्स बनाए घर में। बेटी का चिप्स भी मैं यूके से लेके आई थी, पैकेट के पैकेट। मैंने कहा जी बाहर के यहाँ के खाएगी
आएगी तो जो इतने उसको सूट नहीं करेंगे, उसकी फिर तबीयत ख़राब हो जाएगी। तो मैं वहाँ से पैकेट लेके आई थी। तो बस जी फिर भी बेटी खर बीमार हो गई। तो चले कोई बात नहीं, दिन गुजर रहे हैं। तो यहाँ पे बस हम सब मिल के बैठ के AC लगा के इफ्तारी कर रहे थे। बड़ी मज़े की फैमिली गैदरिंग होती है। फिर बाद में जी नमाज वगैरह पढ़ के चाय तो बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, और ये वाली कड़क चाय तो सबसे ज़्यादा ज़रूरी है ना। चाय मैंने इसमें शुगर बिल्कुल नहीं डाली थी। तो चलो जी यही 2-3 दिन के इकट्ठे व्लॉग डाल के एक व्लॉग रेडी किया। आई होप जी तुहानू यह व्लॉग बहुत ज़्यादा अच्छा लगे तो ज़रूर लाइक शेयर कॉमेंट और सबसक्राइब करना बिल्कुल ना भूलना। बस और ज़्यादा तो ज़्यादा नवे तो अच्छे व्लॉग तुहाडे वास्ते लैके आवांगी। अपना ख्याल रखना, दुआवां च याद रखना। ओके जी, अल्लाह हाफिज़।